तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि ओरुन ग्रुप 10 की डिटेल्स देख रहा होता है और वो देखते हैं कि सभी का पास्ट काफी ज्यादा खराब होता है। फिर अगले सीन में हम ओरुन और सेल्मा को एस्टेला के सामने देखते हैं और तभी वो देखते हैं कि एस्टेला के डेस्क पर काफी सारा सामान फैला होता है। ये देखकर एक लड़की एस्टेला से कहती है कि तुम नए लेफ्टिनेंट को डरा रही हो। फिर वो लड़की ओरुन को बताती है कि मेरा नाम कार्ला है और मैं एडवेंचरस मैनेजमेंट डिवीजन में हूँ। फिर सेल्मा ओरुन को बताती है कि कार्ला नई एडवेंचरर्स का ध्यान रखती है, एक तरह से वो उनकी केयर टेकर है। फिर कार्ला कहती है कि एस्टेला से मुझे पता चला कि तुम ग्रुप 10 को ट्रेन करोगे, तो क्या तुमने उनकी फाइल्स पढ़ी है? तो ओरुन कहता है कि उनकी फाइल्स पढ़ने के बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया है। ये सुनकर एस्टेला उससे कहती है कि हमें उनकी काफी चिंता थी, तो मुझे खुशी है कि तुम उनका ध्यान रखोगे। फिर वो ओरुन को बताती है कि उन्हें सिखाने की कोई पॉलिसी नहीं है, मतलब कि ओरुन जैसे चाहे वैसे ग्रुप 10 को ट्रेन कर सकता है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर ओरुन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो सेल्मा एस्टेला से कहती है कि कम से कम तुम इसे एक गोल तो दे ही सकती हो। तो फिर हम देखते हैं कि एस्टेला ओरुन से कहती है कि अगले 6 महीनों में अगर वो खुद से मिडिल फ्लोर्स को हैंडल कर पाए तो काफी अच्छा रहेगा। तो ये सुनकर ओरुन कहता है कि ये तो काफी बड़ा गोल है। तो एस्टेला कहती है कि हमें उनसे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस है। तो फिर ओरुन कहता है कि वैसे तो ये करना पॉसिबल है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ओरुन और सेल्मा दोनों वहाँ से जा रही होती है और तभी सेल्मा ओरुन से पूछती है कि अगर तुमने उनकी फाइल्स पढ़ी है तो तुम्हें मेरे और सोफिया के बारे में भी जरूर पता होगा। सेल्मा ओरुन को बताती है कि उसकी मदर हमारे घर में एक मेड थी, लेकिन उसको बर्थ देने के बाद वो मर गई थी। उसके बाद से हमारी फैमिली ने उसे अपना लिया, लेकिन एक मेड की बेटी होने की वजह से हमारे घर में उसकी कोई जगह नहीं थी। सेल्मा कहती है कि बचपन में उसकी लाइफ काफी टफ थी। और फिर ओरुन कहता है कि और तुम्हारे जाने के बाद से वो और ज्यादा टफ हो गई होगी। फिर सेल्मा कहती है कि जब मैं घर वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। फिर वो ओरुन से कहती है कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सोफिया एक ग्रेट एडवेंचरर बने। फिर वो ओरुन से कहती है कि मेरी बहन का ध्यान रखना। तो फिर ओरुन कहता है कि ठीक है। फिर अगले सीन में हम ओरुन को ग्रुप 10 के सामने देखते हैं और ओरुन फिर से उनको ट्रेन करेगा। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर कैरोलाइन ओरुन से कहती है कि तुम काफी कुछ जानते हो और तुम काफी स्ट्रॉन्ग भी हो। तो ओरुन कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे अभी भी काफी कुछ करना है। तो सोफिया उससे कहती है कि ये सच नहीं है, तुमने उस ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया था। तो ओरुन उसकी तारीफ करने के लिए उसे थैंक यू बोलता है और फिर कहता है कि एक दिन तुम सभी को भी ब्लैक ड्रैगन से फाइट करनी होगी। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो तीनों थोड़ा डर जाती है। तो ओरुन उनसे कहते हैं कि अभी ये तुम्हारे लिए काफी टफ होगा, लेकिन एक दिन तुम वो जरूर कर पाओगे, तुम सभी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो तीनों कहते हैं कि हम सभी अपना बेस्ट करेंगे। फिर ओरुन उनसे कहता है कि मुझे 2 जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है। पहला ये कि तुम सभी को हमेशा सोचते रहना चाहिए। ओरुन कहता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो अलग अलग तरीकों को ट्राई करना और फ्लेक्सिबल बनना। फिर वो कहता है कि दूसरा ये है कि जो भी मैं कहता हूँ वो हमेशा सही नहीं होता। ओरुन कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता, तो मैं भी गलतियां कर सकता हूँ, तो जो भी मैं कहूँ उसके बारे में तुम्हें खुद की नॉलेज और एक्सपीरियंस से सोचना होगा। तो फिर वो सभी कहते हैं कि ठीक है। फिर ओरुन उनसे कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सभी एडवेंचरर क्यों बने। फिर वो सबसे पहले सोफिया से पूछता है। तो सोफिया उसको बताती है कि मैं अपनी सिस्टर सेल्मा की तरह बनना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो मैं एडवेंचरर इसलिए बनी ताकि मैं अपना गोल और ड्रीम ढूंढ पाऊँ। तो ये सुनकर ओरुन उसे कहता है कि मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो सोफिया उसको थैंक यू बोलती है। फिर अगली बारी लोगन की होती है। तो वो ओरुन से कहता है कि मैं पैसों के लिए एडवेंचरर बनाऊं। वो ओरुन को बताता है कि मैं जिस विलेज में रहता था वहाँ की जमीन बंजर थी, तो हमारे पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन विलेजर्स ने कहा कि मेरा वहाँ पर रहना सही नहीं है, तो उन्होंने अपने सारे पैसों को इकट्ठा करके मुझे यहाँ पर भेज दिया। वो कहता है कि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ ताकि मैं उन सभी का कर्जा चुका पाऊँ। तो सुनकर ओरुन उसे कहता है कि काफी अच्छा रीजन है। फिर ओरुन कैरोलाइन से पूछता है कि तुम एडवेंचरर क्यों बनी। तो वो कहती है कि ताकि मैं मॉन्स्टर्स को मार सकूं, जिससे सभी लोग खुश हो जाएंगे। ओरुन पूछता है कि क्या बस इतना ही, क्या कोई और रीजन नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि लोग स्माइल करें, क्योंकि हंसते हुए लोग मुझको मारते नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लोग स्माइल करते रहे। हम देखते हैं कि ये सुनकर ओरुन शॉक हो जाता है और वो मन में सोचता है कि इसकी डार्कनेस काफी ज्यादा डीप है। फिर वो उससे कहता है कि तुमने सही कहा, सभी का हंसते रहना बेस्ट है। फिर सोफिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा भी कोई गोल है। तो ओरुन उसको बताता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि जो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूं, और इसीलिए मैं एडवेंचरर बनाऊं। फिर ओरुन उनसे कहता है कि अब से मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, तो तुम्हें अपना बेस्ट करना होगा। तो फिर वो सभी हाँ बोलते हैं और फिर ओरुन कैरोलाइन से कहता है कि तुम्हारा नाम कैरोलाइन काफी लंबा है, इमरजेंसी के टाइम पर वो बोलना थोड़ा हार्ड होगा। तो कैरोलाइन कहती है कि तो फिर मुझे एक नया नाम दे दो। तो हम देखते हैं कि ओरुन उसको कैरोल निकनेम दे देता है और हम देखते हैं कि वो कैरोलाइन को काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर लोगन उससे कहता है कि मुझे भी एक निकनेम चाहिए और वो ओरुन से रिक्वेस्ट करने लगता है। तो फिर
ओरुन उसको एक नाम लोग दे देता है और ये निकनेम लोगन को काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि सोफिया ही बची होती है तो ओरुन उसको सोफी निकनेम दे देता है। तो हम देखते हैं कि इससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम उन सभी को डंजन में देखते हैं और हम देखते हैं कि कैरोलाइन जाकर कुछ वुल्फ्स को मार देती है और फिर वो जाकर बाकी के वुल्फ्स से फाइट करने लगती है। और ये देखकर ओरुन मन में सोचता है कि ये सही नहीं है, डिफेंडर की जॉब मॉन्स्टर की अटेंशन लेना है ताकि अटैकर एनिमी को खत्म कर सके। फिर वो कहता है कि कैरोलाइन के फाइटिंग स्टाइल से उसके मारे जाने का काफी बड़ा रिस्क है। तभी हम देखते हैं कि एक वुल्फ मॉन्स्टर कैरोलाइन पर पीछे से अटैक करने वाला होता है तो ओरुन वहाँ पर एक रिफ्लेक्टिव वॉल बना देता है जिससे वो वुल्फ रिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर ओरुन खुद को बफ करके जाकर उस वुल्फ को मार देता है। फिर वो कैरोलाइन से कहता है कि फाइटिंग करते समय तुम्हें अपने आसपास के एरिया पर ध्यान रखना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे पता था कि वो पीछे से आ रहा है। ओरुन उससे कहता है कि तुम्हें चोट लग सकती थी तो तुमने डॉज क्यों नहीं किया। तो ये सुनकर कैरोलाइन कहती है कि मैंने ये तुम्हें कभी नहीं बताया। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने नाइफ से अपने हाथ पर एक कट लगा लेती है। तो ये देखकर ओरुन शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन फिर वो ओरुन को दिखाती है कि कैरोलाइन का घाव खुद से हील हो जाता है। फिर वो ओरुन को बताती है कि भले ही मुझे कितनी भी ज्यादा चोट लगी हो लेकिन मैं एकदम से हील हो जाती हूँ। फिर ओरुन हमें बताता है कि साइक्लेमन चर्च ने कैरोलाइन को कई सालों तक बंदी बनाकर रखा हुआ था। उनका गोल सबसे पावरफुल इविल गॉड को रिवाइव करना था। ओरुन हमें बताता है कि विलेजेस और टाउन पर अटैक करना, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ये वो सभी काम है जो वो चर्च करती थी। वो एक काफी बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थी लेकिन 2 साल पहले उनका एक बेस डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और यूनिट 1 के एल्बर्ट ने कैरोलाइन को रेस्क्यू किया था। फिर ओरुन कहता है कि उस समय वो मेंटली काफी ज्यादा अनस्टेबल थी लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उसने एक हद तक रिकवर किया और फिर वो खुद की मर्जी से एडवेंचरर बनी। लेकिन फिर एल्बर्ट मारा गया। ओरुन कहता है कि उसके दिल के घाव काफी ज्यादा गहरे हैं लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। फिर ओरुन कैरोलाइन से उसके साथियों के चेहरे देखने के लिए कहता है तो वो देखती है कि वो स्माइल नहीं कर रही होती और ये देखकर कैरोलाइन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर ओरुन उससे कहता है कि जब तुम्हें पेन होता है तो लोगन और सोफिया को भी पेन फील होता है और इसीलिए तुम्हारे हर्ट होने पर वो स्माइल नहीं करते। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उससे पूछती है कि तो फिर मैं क्या करूं। ये सुनकर ओरुन मन में सोचता है कि मुझे पता था कि इसके लिए सबसे ज्यादा डरावनी चीज लोगों का स्माइल ना करना है। फिर ओरुन उससे कहता है कि तुम्हें वो नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हें पेन होता है। तो फिर हम देखते हैं कि वो अपने नाइफ्स को फेंक देती है और कहती है कि मैं ये कभी नहीं करूंगी तो प्लीज स्माइल करो। तो फिर हम देखते हैं कि ओरुन उसके सिर पर हाथ रखने जाता है लेकिन वो इतना ज्यादा डरी हुई होती है कि वो डर से पीछे हट जाती है और कहती है कि मुझे मारना मत। तो फिर हम देखते हैं कि उसकी ऐसी हालत देखकर ओरुन उसको गले लगा लेता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर कोई भी तुम्हें मारेगा नहीं और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं उनको खत्म कर दूंगा। तो फिर हम देखते हैं कि कैरोलाइन शांत हो जाती है। फिर अगले सीन में हम उन्हें उनकी क्लैन में एक रूम में देखते हैं जहाँ पर ओरुन ने काफी सारी रिफ्लेक्टिव वॉल बना दी होती है और एक बॉल उनसे रिफ्लेक्ट कर रही होती है जिससे कैरोलाइन को बचना होता है। हम देखते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से उनसे बच रही होती है लेकिन फिर वो बॉल उसको लगी जाती है। फिर ओरुन उससे कहता है कि तुम्हारी मूवमेंट्स अभी भी उतनी अच्छी नहीं है और फिर वो उस बॉल को फिर से रिफ्लेक्टिव वॉल पर फेंक देता है जिससे कैरोलाइन की ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर हम लोगों को स्पीयर से प्रैक्टिस करते हुए देखती है और फिर ओरुन उससे कहता है कि स्पीयर से तुम एनिमी से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो तो इससे तुम एन्चेंटर की ड्यूटीज भी निभा सकते हो। फिर ओरुन लोगन से कहता है कि स्पीयर चलाने में विल मुझसे ज्यादा अच्छा है तो तुम्हें स्पीयर चलाना वो सिखाएगा। फिर हम सोफिया को देखते हैं और वो काउंटिंग कर रही होती है और साथ साथ वो अपने स्पेल्स का भी यूज कर रही होती है और फिर हमें पता चलता है कि ये उसकी पैरेलल कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस होती है। फिर हम देखते हैं कि सोफिया के सामने एक साथ 2 टारगेट आ गई होती हैं तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो किस टारगेट पर पहले अटैक करे और फिर हम देखते हैं कि वो ऐसे ही कुछ करती है जिससे एक टारगेट नीचे गिर जाता है। ये देखकर ओरुन उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो ओरुन से कहती है कि मैंने स्पेल भी यूज नहीं की और ये टारगेट नीचे गिर गया। तो ये सुनकर ओरुन उससे कहता है कि जब मेरी स्पेशल एबिलिटी अपीयर हुई थी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर ओरुन उससे कहता है कि सभी की एबिलिटीज अलग अलग होती है और उसके बारे में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती तो अच्छे से टाइम लेकर पता करो कि वो फीलिंग क्या है। फिर हम देखते हैं कि ओरुन सभी से ट्रेनिंग के और 2 सेट करने के लिए कहता है और फिर अगले सीन में हम सोफिया और कैरोलाइन को बात लेते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एस्टेला और कार्ला भी आकर बात लेने लगती है। फिर अगले सीन में हम उन तीनों को ट्रेन करते हुए देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कैरोलाइन अब बॉल को अच्छे से डॉज कर पा रही होती है, सोफिया अच्छे से स्पेल को कास्ट कर रही होती है और लोगन काफी अच्छे से स्पीयर यूज कर रहा होता है। फिर अगले सीन में ओरुन उन तीनों से कहता है कि कल तुमने 20 फ्लोर के बॉस और क्लोड को खुद से हराया था तो तुमने फर्स्ट स्टेज को पार कर लिया है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो खुश हो जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि रेन वहां जाती है और फिर अगले सीन में हम ओरुन, रेन और विल को उस ब्लैक स्मिथ आरान की शॉप में देखते हैं और हम देखते हैं कि ओरुन के स्वॉर्ड रेडी हो चुकी होती है और फिर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड अच्छे से ओरुन के हाथ में फिट हो
रही होती है और अरुण को वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 10 ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड पार्टी ऑफ नन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।